नमस्कार, वास्तु लिविंग के एक और नए एपिसोड और नए विषय के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं विकास टांगिया और हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा। दर्शकों, हॉलिडे सीजन की शुरुआत हो चली है और इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है थैंक्सगिविंग के साथ। थैंक्सगिविंग वो अवसर है जिसमें फैमिली, परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होते हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम पल्लवी जी से बातचीत करेंगे फैमिली रूम एंड वास्तु विषय पर। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। फैमिली रूम एक ऐसा स्थान घर का जहां पर नाम से ही जाहिर हो जाता है कि परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होते हैं और एक बड़ा इनफॉर्मल सा माहौल रहता है, वातावरण जो है। और इनफॉर्मल वातावरण में प्यार भी हो सकता है, तकरार भी हो सकती है। वास्तु कंसल्टेंट क्या कहता है? फैमिली रूम घर के अंदर वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जी। ज़्यादातर यूएस के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार घर के अंदर दाखिल होने के साथ साथ फॉर्मल लिविंग, ऑफिस, कई बार फॉर्मल डाइनिंग वगैरह आने के बाद में फैमिली रूम ज़्यादातर किचन के पास में या नुक एरिया यानी कि ब्रेकफास्ट एरिया के पास में बनाया जाता है। फैमिली रूम में ज़्यादातर टीवी होता है, फायरप्लेस होती है और कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार घर के जो तरह की रहन सहन है, जिस रिलीजन की, आप रोमन इंटीरियर कर रहे हो, आप इटालियन इंटीरियर कर रहे हो, कंटेम्परेरी लुक के पर्सन हो, ट्रेडिशनल लुक चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, तो फैमिली रूम की रचना आदमी के उस तरह के चीज़ों के थ्रू होती है जिस तरह की उसके सोच विचार होते हैं। वास्तु शास्त्र के अंदर फैमिली रूम के बारे में कुछ डायरेक्शन, उसका इंटीरियर, कुछ खास तरह की चीज़ों का रखरखाव, उसके बारे में बताया गया है। जी। वक्त बदला है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि एक घर के अंदर वरांडा होता था जहां परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हो जाते थे और ओपन एयर में घर परिवार की बातें होती थी। अब जो है फैमिली का माहौल बदला है। कंटेम्प्रेरी लुक के अंदर ओपन एयर वरांडास तो इतने नहीं देखे जाते, हालांकि कई कई जगहों पे गज़ीबोज़ होते हैं, लेकिन अमूमन यही होता है कि फैमिली रूम में सब एकत्रित होते हैं। जिस ओर आपने इशारा किया कि अलग अलग तरह का रखरखाव होता है हार्मनी बनाए रखने के लिए, उसके बारे में कुछ खुलासा कीजिए। किस तरह से किस तरह का रखरखाव होना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अंदर ज़्यादातर हर चीज़ों के लिए दिशाओं के बारे में बात बताई जाती है। फैमिली रूम के लिए अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ ना हो, अगर हम जनरल वास्तु के हिसाब से बात करें तो आइडियल फैमिली रूम की रचना ज़्यादातर नॉर्थ में होती है, ईस्ट में होती है, नॉर्थ ईस्ट में हो सकती है, बट ये बात सभी के लिए ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है कि जो घर का ऑनर होता है उसका जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कॉर्नर होता है उसके अंदर वास्तु के हिसाब से फैमिली रूम को बनाया जाता है। तो वहाँ पे रहने के बाद उसकी सोशल जो पहचान होती है, ब्रदर सिस्टर बाकी के सब लोगों के साथ, तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप कायम रहता है। तो फैमिली रूम की रचना के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि टीवी की जो पोजीशन होती है, क्योंकि अगर आप टीवी देखने बैठते हो तो कई बार बहुत घंटे निकल जाते हैं और लगातार उस दिशा के अनुसार ही पूरा फर्नीचर रखा जाता है। टीवी के सामने ही सोफे वगैरह या जो भी आपके घर में आप फुटलॉन्ग वगैरह रखते हो तो उसका फर्नीचर पूरा उस तरह से प्लेसमेंट किया जाता है। तो वास्तु के अनुसार टीवी को हमेशा नॉर्थ वॉल पे लगाना चाहिए या ईस्ट वॉल पे लगाना चाहिए। तो जब कभी आप टीवी देखने के लिए बैठते हो तो आपका चेहरा राइट डायरेक्शन के अंदर होता है। उसी तरीके से फैमिली रूम के अंदर ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ वुड फर्नीचर का इस्तेमाल करना चाहिए। दो तरह का फर्नीचर हो सकता है, वुडन फर्नीचर हो सकता है, पूरा टेपेस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ फर्नीचर हो सकता है। तो फैमिली रूम के अंदर मेटल फर्नीचर का इस्तेमाल वास्तु के हिसाब से नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से घर के ऑनर को अपने निजी रिलेशनशिप में, सोशल रिलेशनशिप में मेंटली हमेशा स्ट्रेस रहता है। तो ज़्यादातर वुडन फर्नीचर का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे चल के वहाँ पे पिक्चर्स, पेंटिंग, कलर्स, रग, आसपास का फर्नीचर, मिरर्स वगैरह के बारे में भी वास्तु में फैमिली रूम की रचना कैसी होनी चाहिए उसके बारे में डिटेल बताई गई है। जी। अगर हम फर्नीचर और कलर्स के बारे में बात करें, सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है मिरर, मैं खास इसलिए करना चाहूँगा पल्लवी जी, बहुत लोगों के घर में अलग अलग तरह के अट्रैक्टिव मिरर्स को देखा है और ख़ास तौर पर फैमिली रूम में देखा है। उसके बारे में बताइए कि मिरर होना, पहली बात तो पहला प्रश्न तो ये उसी से जुड़ा ये है कि मिरर होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, और यदि होना चाहिए तो फैमिली रूम की किस दिशा में होना चाहिए? वास्तु के अलग अलग
कंसल्टिंग के दौरान प्रैक्टिस में मैंने कई तरह के दोष लोगों के घर में कॉमन देखे हैं, जिसका उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि मिरर की पोजीशन घर के मेन डोर के सामने नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वास्तु के हिसाब से उस घर परिवार में रहने वाले लोगों को हमेशा कई तरह की परेशानी, हर छोटी मोटी बात उनके लिए इश्यू बन जाती है। उसी तरीके से कई बार अगर आपने फैमिली रूम में मिरर लगाया हुआ हो तो उस मिरर के लगाने से पहले दो बातों का ख्याल रखना चाहिए कि उस मिरर का रिफ्लेक्शन आपके किचन में जब आप खाना बनाते हो तो उस वक्त उस पूरी गैस या जो भी फायर का जो रिफ्लेक्शन है वो फैमिली रूम के मिरर में नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि कुछ जगह पे जहाँ पे फायरप्लेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता हो उन लोगों को भी फैमिली रूम का मिरर वैसे नहीं लगाना चाहिए कि फायरप्लेस का उसमें रिफ्लेक्शन होता हो। तो अगर आप फैमिली रूम में मिरर यूज़ करते हो तो जो आजकल मार्केट में जो डल मिरर, जो कि स्मोकी लुक के मिरर होते हैं, जिसमें काफ़ी तरह के डिज़ाइंस बनी होती है, जिसमें क्लियर रिफ्लेक्शन ना हो, ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ हो तो मिरर के पेंटिंग या इस तरह की चीज़ों को आप रख सकते हो। लेकिन बड़े बड़े मिरर जिसमें व्यू क्लियर हो, जिसमें बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन पड़ता हो, ऐसी चीज़ें फैमिली रूम में नहीं रखनी चाहिए। आपने फायर रिफ्लेक्शन की बात करी जो मिरर में आती है। कई बार फैमिली रूम में देखा गया है कि फायर प्लेस जो है होता है लोगों का फैमिली रूम के अंदर, या फिर बहुत से डेकोरेटिव फैंसी कैंडल स्टैंड्स होते हैं और वो कैंडल जार्स बड़े बड़े होते हैं, है तो वो भी एक तरह का फायर ही, और उसका रिफ्लेक्शन मिरर में आता है। उसके बारे में क्या कहेंगे? कई बार लोग घर की सजावट के लिए बहुत तरह की कैंडल लाइट के शौकीन होते हैं और उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है। अगर आप पर्टिकुलर लाइक क्रिसमस वगैरह के टाइम पे या किसी खास तरह के ओकेशन पे या फंक्शन के ऊपर अगर आप लाइट को यूज़ करते हो तो अलग बात है, लेकिन लगातार अगर जो लोग उसको बाय शौक अगर उसका यूज़ करते हो और अगर उसका मिरर रिफ्लेक्शन होता हो तो उसको भी वास्तु में गलत माना जाता है। वास्तु के हिसाब से फैमिली रूम में हर तरह का मिरर जिसमें कोई भी तरह के फायर का रिफ्लेक्शन होता हो तो वो एक या दूसरे तरीके से आपको नुकसान ज़रूर पहुँचाता है, इसीलिए उसको नहीं रखना चाहिए। और जहाँ पे बात फर्नीचर की होती है, जिसमें फर्नीचर के अंदर कलर्स वगैरह के बारे में, जो भी सेंटर टेबल वगैरह आप यूज़ करते हो, अगर आपका फैमिली रूम नॉर्थ दिशा का बना हुआ हो तो उसमें हैवी फर्नीचर नहीं होना चाहिए। आप बहुत ही लाइट वेट का फर्नीचर रख सकते हो। सेंटर टेबल वगैरह भी आपको स्टोन के बने हुए नहीं रखने चाहिए। कई तरह के अलग अलग स्टाइल के सेंटर टेबल ऐसे मिलते हैं जो काफ़ी हैवी होते हैं क्योंकि वो स्टोन के बने हुए होते हैं। तो जिनके लिए फैमिली रूम की दिशा नॉर्थ हो या फिर कई बार फैमिली रूम की दिशा ईस्ट हो या नॉर्थ ईस्ट हो, ये तीनों दिशाओं के फैमिली रूम के अंदर कोई भी हैवी फर्नीचर और स्टोन का फर्नीचर बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में आज हम बातचीत कर रहे हैं फैमिली रूम एंड वास्तु विषय पर। ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। देखते रहिए वास्तु लिविंग।